Listen carefully, because in the next few minutes, you're not just going to watch the story of a footballer. You're about to witness the journey of a boy who turned rejection into greatness. A child who had nothing, but a dream so big that the entire world had no choice but to remember his name. Every tear, every sacrifice, every goal, every record, every victory led to one legacy. This is the complete journey of Cristiano Ronaldo. कुछ लोग पैदा होते ही सक्सेसफुल नहीं होते। कुछ लोगों को अपनी जिंदगी का हर दिन जांग की तरह लड़ना पड़ता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके घर में पैसे नहीं थे, जिसके वलिद शराब की लत का शिकार थे, जिसकी मां ने उसे पैदा होने से पहले ही अबॉर्शन करने का सोचा था, जिस लड़के को बचपन में लोग सिर्फ एक गरीब बच्चा समझते थे, लेकिन आज वही लड़का फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा नाम बन चुका है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं, ये बिलीव इन योरसेल्फ की कहानी है। 5 फरवरी 1985 पुर्तगाल के खूबसूरत आइलैंड मदेरा के एक छोटे से शहर फुंचाल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सांतोस अवेरो पैदा हुआ। उसके वालिद का नाम था जोसे दिनीस अवेरो और वालिदा का नाम था मरिया डोलोरेस दोस सांटोस। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी। घर सिर्फ कुछ कमरों का था। एक ही रूम में कई फैमिली मेंबर्स रहते थे। कभी कभी घर में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि अच्छा खाना खरीद सके। रोनाल्डो के वालिद म्यूनिसिपैलिटी में गार्डनर का काम करते थे और साथ ही लोकल फुटबॉल क्लब में किटमन भी थे। उनकी सैलरी बहुत कम थी। इस वजह से पूरी फैमिली को हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता था। जब रोनाल्डो सिर्फ 5 या 6 साल का था, उसकी जिंदगी का एक ही शौक था, फुटबॉल। स्कूल से घर और घर से सीधा फुटबॉल। न मोबाइल, न प्ले स्टेशन, न एक्सपेंसिव बूट्स। कभी कभी तो वह प्लास्टिक की बॉटल्स और पुराने कपड़ों से बॉल बनाकर फुटबॉल खेलता था। उसकी मां कहती थी कि रोनाल्डो इतना फुटबॉल का दीवाना था कि खाना भी फुटबॉल के बाद ही खाता था। अगर कोई मैच हार जाता तो वो घर आकर रोता था। लोग कहते थे ये लड़का बहुत इमोशनल है, लेकिन असल में उसे सिर्फ जीतना पसंद था। 1993 जब रोनाल्डो 8 साल का हुआ, उसने अपनी पहली फुटबॉल टीम ज्वाइन की। क्लब का नाम था अंदोरिना। हर मैच में रोनाल्डो सिर्फ एक चीज सोचता था, गोल। उसकी स्पीड, ड्रिबलिंग और कॉन्फिडेंस देखकर सब हैरान रह जाते। कोच ने एक बार कहा, सिर्फ 2 साल के अंदर मेडिरा के बड़े क्लब्स उसके पीछे आ गए। 1995 सिर्फ 10 साल की एज में रोनाल्डो पोर्टुगल के मडेरा आइलैंड के फेमस क्लब नेशनल में चला गया। यहां कंपटीशन पहले से कई ज्यादा था, लेकिन रोनाल्डो हर प्रैक्टिस में सबसे पहले आता और सबसे बाद में ग्राउंड से निकलता। उसने अपने कोचेस को इंप्रेस कर दिया। हर मैच के बाद एक ही बात होती, ये बच्चा फ्यूचर स्टार बनेगा। 1997 रोनाल्डो सिर्फ 12 साल का था। स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी ने उसे लिस्बन बुला लिया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मेडिरा से लिस्बन का डिस्टेंस लगभग 1000 किलोमीटर था। इसका मतलब अपनी माँ, अपने वालिद, अपने बहन भाई और अपना घर छोड़ना। सिर्फ 12 साल की एज में एयरपोर्ट पर उसकी माँ रो रही थी। रोनाल्डो भी रो रहा था, लेकिन उसने एक बात कही, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और सब कुछ बदल दूंगा। उस दिन एक बच्चा घर से निकला था, लेकिन वापस एक लेजेंड बनकर आना था। लिस्बन पहुंचने के बाद सब कुछ बदल गया। नया शहर, नए लोग, नई लैंग्वेज का एक्सेंट। कभी कभी वो हॉस्टल में चुप कर रोता था। उसे माँ की याद आती थी, घर की याद आती थी, लेकिन हर बार जब वो फुटबॉल ग्राउंड पर कदम रखता, उसके आंसू रुक जाते। उसने फैसला कर लिया था, मैं दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनूंगा। उस वक्त शायद किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन रोनाल्डो ने खुद पर यकीन कभी नहीं छोड़ा। स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी में
रोनाल्डो की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। रोज सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, ट्रेनिंग करना, होमवर्क करना और फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। जब दूसरे प्लेयर्स ट्रेनिंग खत्म कर देते, रोनाल्डो तब भी ग्राउंड पर रहता। कभी फ्री किक्स प्रैक्टिस करता, कभी ड्रिबलिंग, कभी स्प्रिंट। कोचेस कहते थे ये लड़का सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, रोनाल्डो बहुत दुबला पतला था। कई डिफेंडर्स उसे धक्का दे देते। कई लोग कहते इस बॉडी के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल इम्पॉसिबल है, लेकिन रोनाल्डो ने डिसाइड कर लिया था मैं अपनी बॉडी भी चेंज करूंगा और अपनी जिंदगी भी। रोनाल्डो के लिए फुटबॉल सिर्फ गेम नहीं था, उसकी जिंदगी थी। कभी कभी जिंदगी तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है, लेकिन अगर तुम गिव अप नहीं करते तो वही इम्तिहान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ऑपरेशन के बाद रोनाल्डो पहले से भी ज्यादा डेंजरस प्लेयर बन गया। उसकी स्पीड, ड्रिबलिंग, स्किल्स और कॉन्फिडेंस हर दिन इंप्रूव हो रहा था। 2002 तक स्पोर्टिंग एकेडमी का हर कोच सिर्फ एक नाम लेता था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एक यूनिक अचीवमेंट भी हुई। सबको समझ आ गया था ये ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। 14 अगस्त 2002 ये वो दिन था जब रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी के लिए अपना ऑफिशियल प्रोफेशनल डेब्यू किया। सिर्फ 17 साल की एज। अब वो सिर्फ एकेडमी प्लेयर नहीं था, अब वह प्रोफेशनल फुटबॉलर बन चुका था। उसका बचपन का सपना हकीकत बन रहा था। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद 7 अक्टूबर 2002 रोनाल्डो ने पुर्तगाली लीग में अपने पहले 2 गोल्स स्कोर किए। पूरा पुर्तगाल उसके बारे में बात करने लगा। न्यूज हेडलाइंस में एक ही नाम था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 6 अगस्त 2003 स्पोर्टिंग सीपी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान एक फ्रेंडली मैच हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स रियो फर्डिनेंड, रायन गिग्स, पॉल शोल्स सब ग्राउंड पर थे, लेकिन यूस रात एक 18 साल के लड़के ने सबको सरप्राइज कर दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर्स को इतना परेशान किया कि मैच के बाद यूनाइटेड के प्लेयर्स ने खुद सर एलेक्स फर्गसन से कहा हमें इस प्लेयर को साइन करना चाहिए। यह परफॉर्मेंस उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। 12 अगस्त 2003 सिर्फ 6 दिन बाद 12 अगस्त 2003 मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रोनाल्डो को साइन कर लिया। ट्रांसफर फी थी लगभग 12.4 मिलियन पाउंड। उस वक्त ये किसी टीनेजर के लिए इंग्लिश फुटबॉल की सबसे महंगी ट्रांसफर फीस में से एक थी। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उसे नंबर 7 जर्सी दी। ये वही जर्सी थी जो पहले जॉर्ज बेस्ट, ब्रायन रॉबसन और डेविड बेकहम पहन चुके थे। रोनाल्डो नर्वस था। मडेरा का एक गरीब लड़का जो कभी प्लास्टिक की बॉल से फुटबॉल खेलता था, अब दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब का प्लेयर बन चुका था। लेकिन उसकी असली जर्नी अब शुरू हुई थी। उसने नंबर 28 मांगा था, लेकिन सर एलेक्स ने कहा तुम नंबर 7 पहनोगे। और इसी दिन दुनिया ने पहली बार सुना CR7। लेकिन उस वक्त उसने अपने वालिद को खो दिया। ये वो दिन था जिसने रोनाल्डो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसके वालिद जोसे दिनीस अवेरो सिर्फ 52 साल की एज में दुनिया से चले गए। उनकी मौत की वजह लिवर फेलियर थी, जो लंबी मुद्दत तक अल्कोहल एडिक्शन से मुतालिक थी। उस वक्त रोनाल्डो सिर्फ 20 साल का था। उसका दिल टूट चुका था। सबसे दुख की बात यह थी, जब रोनाल्डो दुनिया का स्टार बन रहा था, उसके वालिद उसकी कामयाबी को पूरी तरह देख नहीं सके। 7 सितंबर 2005 कभी कभी जिंदगी तुम्हें सब कुछ देने से पहले तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने फुटबॉल जीत लिया। सुबह सबसे पहले ट्रेनिंग, रात सबसे आखिर में जिम, एक्स्ट्रा स्प्रिंट, एक्स्ट्रा शूटिंग, एक्स्ट्रा फ्री किक्स, हर रोज, हर दिन, हर महीना। बाद में रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू में कहा मुझे अफसोस है कि मेरे वालिद ने मुझे मेरी पीक पर नहीं देखा। ये अल्फाज सिर्फ एक फुटबॉलर के नहीं थे, ये एक बेटे के थे। डिसिप्लिन था। टैलेंट तुम्हें शुरुआत दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें लेजेंड बनाता है। 2007 से 8 सीजन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 42 गोल्स स्कोर किए, प्रीमियर लीग जीती, चैंपियंस लीग जीती और फिर 2 दिसंबर 2008
अब उसने अपनी जिंदगी का पहला बॉलन डियोर जीता। ये सिर्फ उसकी ट्रॉफी नहीं थी, ये उस गरीब घर की जीत थी जहां कभी पैसे नहीं थे। 11 जून 2009 फुटबॉल की दुनिया हिला देने वाली खबर आई। रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को साइन कर लिया। ट्रांसफर फी 80 मिलियन पाउंड, उस वक्त फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे महंगी ट्रांसफर। 6 जुलाई 2009 सांतियागो बेर्नाबेउ स्टेडियम, 80,000 से ज्यादा फैंस सिर्फ एक प्लेयर को देखने आए थे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो सिर्फ प्लेयर नहीं था, वो मशीन बन चुका था। हर सीजन 40, 50, कभी 7 गोल्स। 2011 कोपा देल रे, 2012 ला लिगा चैंपियन, 2014 ला डेसिमा रियल मैड्रिड की 10th चैंपियंस लीग, 2016 11th, 2017 12th, 2018 13th। और हर ट्रॉफी के साथ रोनाल्डो नए रिकॉर्ड्स बनाता गया। 10 जुलाई 2016 पेरिस यूरो फाइनल, पुर्तगाल वर्सेस फ्रांस। सिर्फ 25 मिनट बाद रोनाल्डो इंजर्ड हो गया। वो रो रहा था, सबको लगा सपना खत्म। लेकिन बेंच पर बैठकर भी वो कोच की तरह अपनी टीम को मोटिवेट करता रहा। हिस्ट्री में पहली बार यूरोपियन चैंपियन बन गया और रोनाल्डो आंसुओं के साथ ट्रॉफी उठा रहा था। कभी कभी लीडर वह नहीं होता जो गोल स्कोर करे, लीडर्स वह होता है जो सबको बिलीव करना सिखा दे। 10 जुलाई 2018 रोनाल्डो ने फुटबॉल फैंस को फिर सरप्राइज कर दिया। वो जुवेंटस चला गया। कई लोग कहते थे अब उसका करियर खत्म हो रहा है, लेकिन रोनाल्डो ने फिर प्रूव किया एज सिर्फ एक नंबर है। उसने इटली में भी ट्रॉफियां जीती और गोल्स भी। अगस्त 2021 क्रिस्टियानो रोनाल्डो घर वापस आया। मैनचेस्टर यूनाइटेड, ओल्ड ट्रैफर्ड। फैंस इमोशनल थे, पूरा स्टेडियम सिर्फ एक नाम चिल्ला रहा था, रोनाल्डो रोनाल्डो रोनाल्डो। 30 दिसंबर 2022 क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नासर ज्वाइन किया। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन रोनाल्डो ने कहा मेरा मिशन सिर्फ यूरोप तक लिमिटेड नहीं। उसने सऊदी फुटबॉल को ग्लोबल अटेंशन दी और नए रिकॉर्ड्स बनाना जारी रखे। 1000 से ज्यादा प्रोफेशनल मैचेस, 900 प्लस ऑफिशियल करियर गोल्स, 5 बालोन डियोर, 5 चैंपियंस लीग टाइटल्स, यूरोपियन चैंपियनशिप, नेशंस लीग, मल्टीपल लीग टाइटल्स और फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गोल स्कोरर्स में से एक। याद है मडीरा का वो छोटा सा लड़का जिसके घर में पैसे नहीं थे, जो 12 साल की एज में घर छोड़कर अकेला चला गया, जिसने हार्ट सर्जरी फेस की, जिसने अपने वलिद को खो दिया। उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपने ऊपर यकीन। अगर रोनाल्डो एक छोटे से आइलैंड से उठकर फुटबॉल हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर बन सकता है, तो शायद तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या तुम अपने सपने के लिए उतनी ही मेहनत करने को तैयार हो, क्योंकि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। और हमेशा याद रखना, बिलीव इन योरसेल्फ।